हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं हाफ ईयरली की प्रिपरेशन स्टार्ट, जिसमें ऑलरेडी मैंने आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है मैथ्स का। हमने सारे के सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से और डिटेल में कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप कि आपने सारे चैप्टर्स की वीडियोस देखी हो। नहीं देखा है तो आपको इसी सेम प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी मैथ्स की, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। नहीं, इसमें नहीं, मतलब ये तो हाफ ईयरली का अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी मैं, ठीक है। बाकी लेक्चर्स के लिए अलग प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सारे चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी, है ना। और अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है किसी भी चैप्टर में तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, है ना। अभी ये जो वर्कशीट मैंने बनाई है, क्वेश्चंस लिखे हैं, वो चैप्टर नंबर 1 पे बेस्ड है, जिसमें हम प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स के बेस्ड पे क्वेश्चंस करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 10 क्वेश्चंस हैं जिनको हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फिल इन दी मिसिंग नंबर्स, है ना। हमें क्या करना है, फिलअप्स करने हैं, नंबर्स देखने हैं, नंबर पैटर्न्स देखने हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर नंबर्स फिल करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, काउंट फॉरवर्ड बाय वंस एंड फिल इन दी ब्लैंक्स। देखो, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि हम एक स्टेप आगे जाते हैं, है ना। हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि हम उसमें 1 ऐड करेंगे, ठीक है। और बैकवर्ड का मतलब क्या हो जाएगा कि हम एक स्टेप पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम उसमें 1 माइनस कर देते हैं। ऐसे यहाँ पे क्या लिखा है, काउंट फॉरवर्ड, मतलब आपको ऐसे ही सीक्वेंस में आगे के नंबर्स काउंट करते जाने हैं, ठीक है। और किस पे, वंस पे, सिर्फ वंस नंबर को आपको काउंट करना है। जैसे 13 के बाद क्या आएगा नेक्स्ट, 14, है ना। तो अगर आप 14 माइनस 13 करते हैं तो कितने का डिफरेंस आएगा, कितने का डिफरेंस आएगा, 1 का डिफरेंस आएगा, है ना। तो इस 1 को हम क्या बोलते हैं, वंस बोलते हैं, ठीक है। अगर 2 2s के डिफरेंस आ जाते हैं तो हम इसको 2s बोलते हैं, ठीक है। 3 का 3s, 4 का 4s, 5 का 5s, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे लिखा है कि हमें वंस के अकॉर्डिंग इनको फिलअप करने हैं। तो वंस का मतलब क्या हो गया है कि आपको, गलत लिख दिया ये, 13, 15, 17, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, आपको 11 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद क्या आता है 11, 11 के बाद क्या आएगा 12 आएगा, 12 के बाद क्या आएगा 13 आएगा, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15। इसी सीक्वेंस में हमें सब में सिर्फ नंबर 1 1 1 ऐड हो रहा है ना। तो वही हमें नंबर को वंस के अकॉर्डिंग सारे लिखने हैं। तो 11 के बाद क्या आ गया 12, 12 के बाद क्या आ जाएगा 13, 13 के बाद क्या आ जाएगा बेटा 14, है ना। 13 के बाद क्या आ जाएगा 14, 14 के बाद क्या आएगा 15, 15 के बाद क्या आ जाएगा 16, 16 के बाद क्या आ जाएगा 17। ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये काउंटिंग ही है एक तरह से। हमने क्या किया है, पूरे काउंटिंग में उसमें से हमने एक छोटा सा पार्ट लिया है 11 से लेकर 17 तक के नंबर्स का, बाकी सेम ही है। 11 के बाद 12, फिर 13, 14, 15, 16, 17 सेम है ना। वही होता है काउंटिंग बाय वंस, जिसमें हम सिर्फ 1 1 ऐड करके नंबर्स बताते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, कंप्लीट द सीक्वेंस बाय काउंटिंग वंस, है ना। वैसे ही सेम है। तो अब हमें जो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, 35 से, ठीक है। 35 के बाद क्या आ जाएगा बेटा 36, फिर 37, फिर 38, मतलब नॉर्मल काउंटिंग करनी है। बस आपको स्टार्टिंग देखनी है कि कहाँ से होगा। अगर आप ऐसे बीच से नहीं बता पाते हैं तो इससे पहले थोड़े पीछे से काउंटिंग स्टार्ट कर दो, जैसे 30 से कर दो, है ना। तो 30 के बाद क्या आएगा 31, 32, 33, 34, 35, है ना। 36, 36, 37, 37, फिर क्या आ जाएगा नेक्स्ट 38, 38, 39, 39, 40, 40, बस, है ना। ये पूरे काउंटिंग में से क्या है, एक छोटा सा पार्ट है 35 से लेकर 40 तक के नंबर्स का, ठीक है। आगे समझ में, है ना। चलो इसके बाद फिर से इसमें वही है
कि आपको क्या करना है, फिल इन दी नंबर्स दैट कम्स नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब भी वही होता है, नेक्स्ट का मतलब क्या हो गया, तुरंत बाद, है ना। तुरंत बाद वाले नंबर्स में भी वही होता है कि हमें 1 1 ऐड करना होता है, ठीक है। जैसे 1 के बाद जस्ट क्या आता है, 2 आता है, 2 के बाद जस्ट 3 आ जाएगा, 3 के बाद जस्ट 4 आ जाएगा। तो इनमें क्या हो रहा है, 1 1 ऐड हो रहा है ना, 1 1 नंबर ऐड हो रहे हैं। वैसे ही 58 के बाद क्या आएगा, 59, 59 के बाद क्या आएगा, हम 59 में क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। फिर 60 के बाद क्या आता है, 61, 62, 63, है ना, इस तरीके से, ठीक है। फिर है काउंट बैकवर्ड बाय वंस एंड फिल इन दी ब्लैंक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो, है ना, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन हो भी जाएगा। काउंट बैकवर्ड, बैकवर्ड का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, अब पीछे जंप करने हैं, ठीक है, पीछे नंबर्स को, स्टेप्स को लेना है। तो पीछे में क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। अब मैंने जब बताया था फॉरवर्ड का क्या होता है, फॉरवर्ड में हम नंबर्स को ऐड करते हैं, ऐसे ही बैकवर्ड में हम क्या करते हैं, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। माइनस को ही सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब 25 के बाद क्या आ गया, 24, है ना, बैकवर्ड चलना है। तो 25 में 1 माइनस किया तो कितना आ गया, 24। फिर 24 में 1 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 23। कैसे पता चला, देखो 24 में 1 माइनस कर दो, कितना आ गया, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, नहीं 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे आ गया 2, कितना आ गया, 23, है ना। फिर इससे बैक क्या आ जाएगा, 22, फिर इससे बैक माइनस करेंगे 1, कितना आ जाएगा, 21, फिर इससे बैक 20, ठीक है। इस तरीके से बैकवर्ड काउंटिंग में क्या होता है, नंबर्स सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट द बैकवर्ड काउंटिंग सीक्वेंस, ठीक है। ये यहाँ पर बैकवर्ड काउंटिंग सीक्वेंस दिया हुआ है, इसे हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। कंप्लीट कैसे करना है, देखो नंबर दिया है 80, फिर 79, माइनस हो गया, 80 में 1 माइनस किया तो कितना आ गया, 79, 79 में हम 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 78, 78 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 77, ठीक है। इसमें 1 माइनस किया तो 76, इसमें भी 1 माइनस कर देंगे तो 75, इसमें भी 1 माइनस किया तो 74, इसमें भी 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 73, ठीक है। कितना आ जाएगा, 73। आया समझ में। बैकवर्ड में भी यही करते हैं, हम नंबर को माइनस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जिसको हम एमसीक्यूज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसमें आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, इन तीनों को सॉल्व नहीं करना है, इन तीनों में से कोई एक ही आंसर यहाँ पर सही है और वो आपको बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है, ठीक है। ए बी सी, इन तीनों में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट नंबर कम्स आफ्टर 29। कम्स आफ्टर का मतलब क्या है, आफ्टर की मीनिंग क्या होती है ये पता होना चाहिए। आफ्टर का मतलब होता है बाद, ठीक है। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, है ना। और बिफोर का मतलब क्या होता है, बिफोर का मतलब होता है पहले, ठीक है। बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब बाद में। नंबर के बाद में क्या आता है, तो जब हम आफ्टर निकालते हैं तो उसमें हम 1 ऐड करते हैं, बिफोर निकालते हैं तो 1 माइनस करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, व्हाट कम्स आफ्टर 29, ठीक है। तो हमें आफ्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 को ऐड करेंगे तो 29 के बाद सीधा क्या आ जाएगा, 30, ठीक है। 29 के बाद सीधा क्या आ जाएगा, 30, और 30 इसका आंसर हो जाएगा। तो इन तीनों में से ये ऑप्शन गलत है, 30 का आंसर ये वाला है, तो ये वाला हम इसको टिक कर देंगे कि ये वाला आंसर करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद 7th क्या है क्वेश्चन, व्हाट नंबर कम्स जस्ट बिफोर 41। 41 से पहले कौन सा नंबर आता है।
तो 41 से पहले, जस्ट बिफोर का मतलब पहले, पहले में हम क्या करते हैं, -1 करते हैं। तो इसमें 1 माइनस कर दो, तो 1 - 1 0, 4 आ गया। कितना आंसर आ गया बेटा, 40, है ना। कितना आ गया, 40। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना। ए गलत है, बी गलत है, सी सही है, तो इस पर टिक कर दिया। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काउंट द ऑब्जेक्ट एंड राइट द टोटल। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट को काउंट करके आपको टोटल लिखना है ना। तो काउंट द फ्रूट्स इन ईच ग्रुप एंड राइट द टोटल। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको काउंट करो। देखो ये दोनों अलग अलग ग्रुप है, सेम कलर वाले, और ये सेम कलर वाले अलग ग्रुप है। ठीक है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है। तो एक ग्रुप में 1 2 3 4 एप्पल्स हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 4। ठीक है, दूसरे ग्रुप में 1 2 3 एप्पल्स हैं, तो हमने लिख दिया 3। अब इन दोनों को हमें टोटल एक साथ काउंट करना है, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो 4 + 3 कितना हो गया, 7। ठीक है, 4 + 3 कितना हो गया, 7, है ना। ऐसे ही दूसरा यहाँ पर क्या है, काउंट द स्टार्स इन ईच ग्रुप। ठीक है, 2 ग्रुप है, हमें इनमें स्टार्स को काउंट करना है। ठीक है, और टोटल लिखना है। तो जो यहाँ पे ये वाला ग्रुप है, इसमें टोटल स्टार्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 स्टार्स हैं इसमें। ठीक है, इसमें 5 स्टार्स हैं, और इसमें कितने हैं, 1 और 2 स्टार्स हैं। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 5 में हम 2 ऐड करेंगे, आंसर कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितना आ गया, 7। ठीक है, पहले हमने अलग अलग ग्रुप को काउंट किया। ठीक है, पहले हमने अलग अलग ग्रुप को काउंट किया, है ना। उसके बाद हमने क्या किया कि इन दोनों को एक साथ ऐड कर दिया। जब इन दोनों को एक साथ ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल। ठीक है, क्या आ गया, टोटल। आया समझ में। ठीक है, इसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, काउंट द बॉल्स इन ईच ग्रुप एंड राइट द टोटल। ठीक है, हमें इसको काउंट करना है ना। तो यहाँ पे इस ग्रुप में देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। एक ग्रुप में कितने हैं बॉल्स, यहाँ पर 6 बॉल्स हैं। दूसरे में 1 2 3 बॉल्स हैं। ठीक है, बॉल्स तो नहीं है, ये कुछ और ही लग रहे हैं, है ना। 1 2 3 बॉल्स हो गए। अब टोटल बताना है कि टोटल कितना होगा। यहाँ पर हम इक्वल के बाद क्या लिखते हैं, टोटल लिखते हैं। तो टोटल बताने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 6 7 8 9। टोटल कितना हो जाएगा, 9। 6 + 3 कितना हो गया, 9। ठीक है, 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, है ना। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा बैक जाना है। जब मैंने ये सॉल्यूशन नहीं कराया है तो सारे क्वेश्चंस आप पहले लिख लो। ठीक है, अब इन्हीं क्वेश्चंस को आप दोबारा प्रैक्टिस करो खुद से, बिना देखे, है ना। टोटल 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चंस है टोटल। ठीक है, ये 10 के 10 क्वेश्चंस आप खुद से पहले तो लिख लो क्वेश्चन, है ना। उसके बाद खुद से करने की कोशिश करो, है ना। जब खुद से करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं आया, है ना। और जब उसके बाद आप भूल जाओ तो दोबारा से वीडियो को देखो, फिर दोबारा याद आएगा। ऐसे ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हो। अगर डाउट है किसी को तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, और हम अब क्या करते हैं ना, हम पूरे चैप्टर्स, मैंने हाफ ईयरली का बता दिया है आपको सिलेबस, है ना। टोटल 6 चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स। इन सब के हम ना मिक्स क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है,
इन सब का मॉक टेस्ट करेंगे। ओके, सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।